सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मौसम हो गया है आज सुबह सुबह खराब, बादल आए हुए हैं। और हिमाचल में तो 2-4 दिनों तक ना भारी बारिश बताई है फिर से और हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। तो सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा इस बरसात के मौसम में। वैसे ही बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुए हैं इस बार, तो सभी लोग ना सतर्क रहिएगा जब भी ऐसे बारिश होगी तो। और यहाँ पे सुबह सुबह हमने अपने पशुओं को दलिया खिला करके इनको डाल दिया है ब्रेकफास्ट खाने को, तो घास डाल दिया मतलब इनको खाने को। और यहाँ पे ना साथ साथ में इनको धुआं भी डाल दिया है। तो पशुओं को ना खुद से पहले ब्रेकफास्ट डालना होता है। हम तो ब्रेकफास्ट बाद में करते हैं, लेकिन इनको ना पहले डालना होता है। और हरदीप के पापा ने ले लिए है सुबह सुबह झाड़ू। तो यहाँ पे जाड़े वगैरह लगाए होते हैं ना, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उन्होंने, तो यहाँ पे जाड़ों की सफाई हो रही है बाथरूम के पास में। तो रंगाड़ू होता है एक रंगाड़ू, हम तो रंगाड़ू बोलते हैं, बाकी पता नहीं और जगह क्या बोलते हैं। तो वो आजकल ना जगह जगह जाड़े बना लेते हैं बरसात में, मतलब घर बना लेता है आजकल। आज साफ करेंगे, कल को फिर से नया घर बना लेगा वो अपने लिए। तो इतने जल्दी तो इंसान भी अपने लिए घर नहीं बनाता है जितने जल्दी कि ये छोटे छोटे जीव जंतु घर बना लेते हैं अपने लिए। और हमारा हरदीप अभी सोया है तो वो अभी उठा नहीं है, तो मैं भी अभी घर में झाड़ू लगाऊंगी। मैंने भी अभी झाड़ू नहीं लगाया है, तो हो जाते हैं शुरू सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है झाड़ू, अब कर रही हूँ मैं झाड़ू लगाना शुरू। और हमारे घर में ना छिपकलियाँ होती है इतनी ज्यादा ना, पूरे घर को गंदा कर देती हैं वो। और मैंने तो ऐसे सुना है कि जो छिपकलियाँ होती है ना घर में, तो वो होते हैं मतलब हमारे बुजुर्ग ऐसे सुना है मैंने। अब कितना सच है इसमें कितना झूठी है तो मुझे नहीं पता। तो अभी हमारे घर में झाड़ू वगैरह भी लग गई है और झाड़ू लगाते लगाते बज गए 7:45। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने को। और ये तो नीचे वाले घर में ही झाड़ू लगाया है, अभी ऊपर वाली मंजिल में तो पहुँचे ही नहीं है। तो अगर पूरे घर में ऊपर नीचे और बाहर आंगन में इकट्ठा एक बार में झाड़ू लगाने लगूँ ना अकेली, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर हमारे तो ना घर के आसपास में खुला एरिया है चारों तरफ को, तो घर के आंगन द्वार में आगे को जहाँ कहीं भी कचरा दिखाई देता है ना, तो उसको भी साफ करना ही होता है फिर, तो तब ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हमारे तो इस तरफ कोई पशुओं का कमरा है साथ में ही, तो रसोई भी है हमारी और पशु भी बंधे हुए होते हैं, तो यहाँ पे भी हमें साफ़ सफाई करनी होती है। तो तब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है सफाई करने को, पर मैं सफाई का काम ना बहुत ही कम दिखाती हूँ आपको वीडियो में। और फिर यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते मुझे तो लग गई है भूख। तो अभी खाना तो बनाया नहीं है, लेकिन शाम का बच्चा वो होता है ना थोड़ा बहुत, तो सुबह मैं तो पहले वही ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ मतलब थोड़ा सा। तो पहले मैं तो कर लूँगी ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद करूँगी खाना बनाने का काम। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हरदीप के पापा ने तो पशुओं को छोड़ा है चरने के लिए। और अभी ना झाड़ू लगाई थी घर में इतना टाइम लगा करके, और ये आंगन से भाग करके आ गए, तो पूरे आंगन में इन्होंने कर लिया फिर से गोबर ही गोबर। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे, मुझे खोलना है गेट, क्योंकि इनको ने यहाँ से बाहर निकालना है गेट में से। तो थोड़ी देर चलने के लिए जाएंगे, थोड़ा सा सड़क में घूम करके आएंगे। यहाँ पे मैंने गेट को खोल दिया है। और हमारे पशुओं का ना चरने का तो इतना मन होता है ना, इनको जैसे ही खूंटे से खोला तो सीधे ही आंगन से भाग करके आ गई ये। इनको लगा होगा कि कहीं हमें बांध ना लिए अंदर, तो तब भाग करके आ गए इस साइड को। वैसे इनको यहाँ पे चराते भी है ना, तो तब इनको आदत भी है कि हमें यहाँ पे चराते तो है ही। और दूसरे फिर यहाँ पे आंगन के पास में हमने यहाँ पे क्यारी में मतलब कुछ लगाया हुआ है, ऐसे सब्जियाँ तो ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे ये हमारे भाबरी के पौधे हैं ना, तो भैंस हमारी ना इनको एक ही बार में ले जाती है। अगर इसने मुंह में पकड़ लिया तो अभी भी एक पौधा उखाड़ करके ले गई वो यहाँ से। तो तब तो मैं सोचती हूँ कि इनका ना आंगन वाला रास्ता बंद ही कर लेंगे, पर ये भाग जाते हैं फिर भी। और अब मैं तो चल पड़ूंगी घास काटने को, क्योंकि आज बताई है बारिश, तो कहीं दिन में बारिश लग गई ना तो फिर बारिश में घास काटना मुश्किल होता है। तो उससे अच्छा तो यही है कि सुबह सुबह चल करके पहले तो घास का काम ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे अपनी दराटी लेने को आई हूँ मैं। तो यहाँ पे लगाई होती है हमने दराटियाँ दीवार के साथ में, और साथ में यहाँ पे पल्ली। तो ये लीजिए कर ली मैंने घास को जाने की तैयारी। तो अभी चलते हैं घास काटने को। तो अभी मैंने एक गट्ठर घास का काट लिया है, और मैं आई थी अभी घास काटने को। तो मैंने ना घर के नीचे ही घास काटा, बिल्कुल ये देखिए वहाँ पे ऊपर हमारा घर है, और यहाँ पे घर के नीचे को ही मैंने थोड़ा सा घास काटा है, मतलब एक गट्ठर हो गया है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ना रास्ता काटा है थोड़ा सा, क्योंकि आजकल ना चलने के लिए रास्ते भी नहीं होते हैं घास की वजह से। तो घास की वजह से ना वो ढक गए होते हैं वो रास्ते। तो तब मैंने यहाँ से थोड़ा सा रास्ता काटा, और नीचे खेत को जाने के लिए रास्ता काटा मैंने। वहाँ पे पीछे को हमारा ये केले वाला खेत है ना, तो उस खेत को जाने के लिए यहाँ पे रास्ता बंद हो गया था। तो तब यहाँ पे एक गट्ठर घास का भी हो गया, और यहाँ पे हमारा रास्ता भी खाली हो गया घर को आने जाने को, मतलब घर से खेत को आना होगा नीचे को। तो
तो एक गट्ठर से तो अभी होगा नहीं हमारा, तो घास लगेगा ज़्यादा, तो 3 या 4 गट्ठर लग जाते हैं आजकल हमारे घास के। वैसे पशु चरने के लिए गए तो हैं थोड़ी देर के लिए, पर चरने को भी कुछ नहीं है धरती पे ना, क्योंकि हम अपने पशुओं को ऐसे जंगल में नहीं ले जाते हैं चराने के लिए, इनको ऐसे थोड़ा सा सड़क में ले जाना है, तो वहाँ पे उनका क्या गुजारा होगा। तो फिर घास वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और चंदू भी आजकल ना काफ़ी घास खाता है। देखने को तो वो छोटा है, लेकिन घास वो भैंस के बराबर ही खाता है। और आजकल ना घास की तो हमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, मतलब घास हमारे काफ़ी होता है बरसात में, और दूसरे फिर नज़दीक ही होता है घर के, ज़्यादा दूर भी नहीं होता है आजकल का घास हमारा। तो ये देखिए अभी तो मैंने घर के नीचे ही बताया आपको कि ऊपर हमारा घर है, और घर के नीचे मैंने घास काटा। और बाकी भी हमारी जो घास है ना आजकल बरसात की, तो वो है हमारे घर के नीचे कोई, बिल्कुल हमारे खेत घर के नीचे कोई है। और ये जो पीछे दिख रही है हरी हरी घास फाट है ये, तो ये भी हमारा ही है, पर ये फाट वाली घास आजकल नहीं काटते हैं, तो इसको काटते हैं बाद में सरलू के लिए। तो अभी तो फिलहाल हमने यहीं पे ही काटा है, पर अभी हमें जाना है नीचे खेतों में, तो मक्की के खेतों में काटेंगे अभी घास जा करके। तो अभी हम आ गए हैं अपने खेतों में, और हरदीप के पापा भी पशुओं को बांध करके आ गए हैं। तो यहाँ पे हम खड़े हैं, अपने बाजरे का खेत है ये, तो यहाँ पे हमें आज बाजरा काटना है, और बाजरा हमारा ना ये लंबा लंबा हो गया है। तो यहाँ पे बाजरा किसी ने रौंद लिया है, पता नहीं सूअर वगैरह आया होगा खेतों में, तो यहाँ पे हमारा बाजरा ना बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, और सड़ भी गया है इस तरफ को। तो और अभी हमने ना इसकी कटाई एक बार भी नहीं की थी, क्योंकि घास थी काफ़ी ज़्यादा खेतों में, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी काटने की। तो आज पहुँचे हम इस वाले खेत में, तो तब देखा तो इसकी तो हालत ही ख़राब हो गई है। तो अभी यहाँ पे पहले तो बाजरा काटने शुरू करेंगे, और ये बाजरा आज हमें ज़्यादा काटना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे वेस्ट हो जाएगा ये सारा। और मैंने तो सोचा था कि इस बाजरे की कटाई नहीं हम करेंगे इस बार, मतलब 1-2 खेत रहने देंगे, कि हमने ये देखना था कि इनमें दाने लगेंगे या नहीं। जैसे घास के लिए तो बढ़िया होता है, पर इसमें दाने नहीं आते हैं, तो तभी इसकी कटाई नहीं की थी मैंने। तो अभी इसको काटना पड़ेगा। वैसे मैंने 3-4 खेतों में बाजरा बीजा है तो, पर अभी किस वाले खेत में दाने लगेंगे ये तो बाद में पता चलेगा जब दाने लगेंगे इसमें। तो अभी मैं बैठी हूँ खेतों में, और मेरे हाथों में है रोटी, तो मुझे लग गई थी भूख यहाँ पे घास काटते काटते। तो थोड़ा सा घास काटा था, तो उसको ना हरदीप के पापा ले गए थे घर को, और फिर मुझे ना रोटी लेके आ गए। तो अब मैं खा लूँगी रोटी, और मुझे ना बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो बिना खाए तो फिर मैं ज़रा भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मैं बैठी थी यहाँ पे, अब खाना आ गया है, तो खाना खाऊंगी तब थोड़ी सी अग्नि आ जाएगी शरीर में, तब काटूंगी घास फिर। तो खाना खा लिया मैंने, अब थोड़ी सी जान आई है शरीर में, तो अब काटेंगे घास यहाँ पे। और मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो अभी तो घास हमें बहुत काटना है, और मौसम ख़राब है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटना है, कि अगर कल को भी रह जाएगा ना तो बारिश लगेगी तो फिर हमारे काम आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे खेतों में अभी मक्की में भुट्टे भी आने लग गए हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से मूछें आ गई है भुट्टे के ऊपर, तो बढ़िया दिखने लगी है अभी हमारी मक्की। नहीं तो कुछ दिन पहले तो यहाँ पे मक्की जरा भी नहीं दिख रही थी, तो जब से हमने खाद वगैरह लगाई है ना, तो उसके बाद मक्की थोड़ी सी बढ़िया दिख रही है। ये देखिए पीछे को खेत हमारा मक्की का। तो घास काट करके ले आए हैं हम, और वहाँ पे रखा है घास पीछे को, और कुछ अंदर रखा है कमरे में, और जो अभी खिलाना है पशुओं को ना, तो उसको रखा है बाहर ही। और यहाँ पे पशुओं को भी बांध लिया है बाहर, और उनको ना धुआं भी डाल दिया है, क्योंकि बाहर ना पशुओं को मक्खियाँ मच्छर काटते हैं बहुत ही ज़्यादा। वैसे धुएँ से कम तो होते नहीं है, काटना तो बंद नहीं करते हैं, पर पशुओं को थोड़ी सी राहत मिल जाती है अगर धुआं डाला होता है। तो घास खाते हैं पशु बढ़िया चैन से, नहीं तो घास को गिराते हैं, इधर उधर फैलाते हैं मक्खियों को भगाने के लिए ना, ऐसे मुंह मारते हैं तो मुंह में घास पकड़ा हुआ होता है, तो तब घास गिरता है नीचे को। तो तब ऐसे है कि घास की थोड़ी सी ना सेफ्टी रहती है। और अब ये मांग रहे हैं घास खाने को, तो अभी इनको डाल रहे हैं घास यहाँ पे। और इन पशुओं के पीछे हमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें वो देसी घी मिलता है खाने को, प्योर, और प्योर दूध घी मिलता है मतलब हमें खाने को। और वो जो मैं देसी घी में ना खाना बनाती हूँ, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके वो देसी घी में खाना बनाती हूँ मैं। और खाने के तो फिर मज़े आते हैं, पर अभी जब मेहनत करते हैं तो पसीने बहाते हैं खूब सारे, तो पसीने से तो बुरी हालत हो गई है। अभी हम घास लाने गए थे ना, तो पूरे पसीने से भीग गए हैं। तो अभी हम फिर से आ गए हैं घास काटने को, और घर के पीछे आए हैं अभी हम घास काटने को। और यहाँ पे साथ साथ में जो भी हमने चीड़ की पत्तियाँ इकट्ठी की हुई होती है ना, तो उनको लगा ली है आग हरदीप के पापा ने, और मच्छर भी भाग जाएंगे यहाँ से। और आज ना सुबह से लगी हूँ मैं तो घास काटने को। तो अभी ना दिन के बज गए हैं 4:30, पर ऐसे है कि घास थोड़ा सा आज हमने एक्स्ट्रा काट लिया है, और वो काटा है बारिश के डर से, क्योंकि बारिश बताई है, तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा अगर घास हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो कल अगर बारिश होगी भी तो चलो पशुओं को 1-2 टाइम का घास तो होगा ही होगा, नहीं तो फिर बारिश में हमें घास काटना पड़ता है। तो आज तो निकल गया है दिन, वैसे आज तो बारिश हुई नहीं है, पर मौसम अभी हो गया है ख़राब, तो रात का भी पता नहीं। अभी तो यहाँ पे धुआं उड़ रहा है, आग जो जलाई है हमने यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे पहले इस तरह से चीड़ की पत्तियाँ साफ़ करनी है, तो फिर पीछे से काटना है ये घास हमें। तो अभी मुझे तो लग रहा है कि हल्की हल्की बूंदे बारिश की गिरने लग गई है, तो जल्दी से यहाँ पे काट लेते हैं 1-2 पुले जितने भी काट पाएंगे हम।
तो यहाँ पे भी हमने घास काट लिए है और यहाँ पे काटे हैं घास के पुल्ले 4। तो ये देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं पीछे को घास के पुल्ले और थोड़ा छोटे साइज के हैं तो ये ना, और थक गए हैं आज तो घास काटते काटते। तो अब तो कर लेंगे यहाँ से छुट्टी, अपनी घास काटेंगे। और यहाँ पे अभी हमने ये जो घास काटा ना, तो इस वाले एरिया में यहाँ पे खेत जैसे है ये, तो यहाँ पे पहले हम ना मक्की रखा करते थे अपनी, जो भी हमारे खेतों में मक्की होती थी तो उसको मैं यहाँ पे रखती थी सुखाने के लिए। तो तब जानवर भी नहीं होते थे, ना तो लंगूर होते थे ना तो सूअर होते थे, तो कोई नहीं खाता था हमारी मक्की को। यहाँ पे अमली पाई करते थे बढ़िया गोबर से और मक्की यहीं रखते थे। और बारिश वगैरह होती थी तो तब ऊपर से तिरपाल ढक लेते थे। तो कहाँ वो टाइम और कहाँ अब का ये टाइम। तो अब तो जानवर ना घर के अंदर से भी ले जाते हैं, बाहर तो रखना दूर की बात है। तो ऐसे ऐसे दिन थे पहले तो अभी मैं चल पड़ी हूँ घर को। और यहाँ पे मैंने ना चीड़ की पत्तियाँ डाली हुई है दुपट्टे में, पशुओं को धुआं डालने के लिए चाहिए होती है ये ना। और चंदू को लग रहा है कि खाने के लिए घास लाया होगा ये खाने को मांग रहा है। तो यहाँ पे रख दिया मैंने चीड़ की पत्तियों को और यहाँ पे डालना होता है धुआं भी ना। तो अभी ना शाम के 6:45 बज गए हैं। तो आज तो सारा दिन भर हम इतना बिजी रहे ना घर के काम में, और ज़्यादातर तो घास के काम में बिजी थे। और अभी बनाना है शाम का खाना। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।